तो चलिए सबसे पहला वे देखते हैं कि हम किस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं। एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन हम उसी टाइम एरे एलिमेंट्स को पास भी कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक डेटा टाइप यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ पर एक वेरिएबल नेम हमें देना है, और वेरिएबल नेम आप कोई भी दे सकते हो। ARR मैंने दिया, आप ABCD वट एवर आप ले सकते हो, बट रिमेंबर आपको स्क्वायर ब्रेसेस यहाँ पर मेंशन करनी है। स्क्वायर ब्रेस का ये मतलब है कि कंपाइलर अब इसे डिटेक्ट करेगा एज एन एरे, नॉट एज ए सिंपल साधारण सा वेरिएबल। आप कंपाइलर्स को नहीं मानता है। तो अब ये क्या बने हमारा, ये बना हमारा इटरेबल, यानी कि ये हम इटरेट कर सकते हैं। अब इटरेशन का क्या मतलब, ये अभी फॉर लूप में आपको बताऊंगा। इसकी एक मेथड है जो हम अभी एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं एरे एलिमेंट्स को पास कर देता हूँ 5, 6, 7, 8। फॉर एग्जांपल इतनी एलिमेंट्स लेता हूँ फॉर सिंपलिसिटी। आप एनी मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले सकते हो इसमें, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। देखिए इंडेक्सिंग यहाँ पर बाय डिफॉल्ट कंपाइलर करेगा, बट हमें उन इंडेक्सेस पे आप एलिमेंट्स को लेना है। Then after creating an array, after passing the array elements, आपको करना क्या है, सिंपली आपको for loop लेना है। For loop is the backbone of creating an array, traversing an array, searching, sorting, whatever we are performing operation in array, for loop is the backbone for all operations। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पर, int I is equal to 0, ये हमारी initialization हुई। I is less than AR और dot LE length। मैंने अभी आपको बोला कि ये जो AR और स्क्वायर ब्रेस अब बना, ये हमारा एक इटरेबल वेरिएबल बना जो हम आइट्रेट करते हैं, और आइट्रेशन के दौरान ही इसकी एक मेथड अलॉट होती है जिसका नाम है लेंथ। लेंथ का ये मतलब है जितने भी एलिमेंट्स इस एरे में प्रेजेंट हो, जितने भी एलिमेंट्स आप पास करना चाहते हो स्टैटिकली, उसकी एक लेंथ होगी। दैट मीन्स अगर आपने 4 एलिमेंट्स पास की, इसकी लेंथ बनी 4। अगर आपने 10 एलिमेंट्स पास की, इसकी लेंथ बने 10। द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट यू वांट टू पास इज एक्चुअली द लेंथ ऑफ द सेम एरे। क्लियर? अगर मेरे पास यहाँ पर काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे 4 हैं, तो यहाँ पर मैं 4 इजीली से यूज कर सकता हूँ। बट मैंने आपको एक ऑथेंटिक वे बताया, क्या पता आपके पास कोई बड़ी एरे हो और वेरी हेक्टिक टू काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एरे, so you can use ARR dot length। दैट मीन्स कि जितनी लेंथ, जितने एलिमेंट्स एरे में है, उन सभी पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाओ। जब तक ना एंड आ जाएगा तब तक आपको फॉर लूप चला देना है। क्लियर? देन व्हाट आई विल डू हियर, आई विल सिंपली इंक्रीमेंट I प्लस प्लस। आफ्टर दैट आई विल से standard out our print line and I will print this array। now what actually this mean, ARR स्क्वायर ब्रेसेस उसमें I, इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि इंडेक्सेस पे जो भी एलिमेंट्स है, जैसे 0 इंडेक्स पे 5, 1 इंडेक्स पे 6, ऐसे ही 2, 3 इंडेक्स पे 8, उन इंडेक्सेस पे जो भी एलिमेंट्स है जो कि इस एरे में प्रेजेंट है, उनको प्रिंट करो। सिंपल। अब इससे पहले जब हमने एरे को पढ़ा, उसमें हमने एक बात बोली थी, वर्ड मीनिंग हमने उसमें बात की थी। जो वर्ड है वो मैंने उसको बोला इंडेक्स। अगर आपके पास इंडेक्स है, आपको मीनिंग ढूंढने में आसानी होगी। आप ऐसा समझ लीजिए, एरे एक डिक्शनरी है, उसमें हमने वर्ड डाला आई। अब उसकी मीनिंग है 5, 6, 7। अब जब मैं इसको प्रिंट कर देता हूं, तो यहां पर आएगा 5, 6, 7, 8। चलिए हम इसको सेव कर देते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं चीजें अच्छे से प्रिंट होती है कि नहीं। सॉरी, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग। यहाँ पर लाइन प्रिंट कंट्रोल एस, समथिंग इज रॉन्ग। 5, 6, 7, 8। क्लियर? आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इसमें LEN लगाएंगे तो इसको सेव कर देते हैं, फिर से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं एक लाइन ब्रेक चाहता हूँ। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि LELN लास्ट पे करता क्या है। देखिए अभी ये कैसा आया, एज सच ये एक सिंगल नंबर है, बट जब हम ऐसे करते हैं, प्रिंट LN लिखते हैं, तो LN का मतलब है कि नेक्स्ट लाइन डालता जाओ। तो आई होप ये स्टैटिक अप्रोच आपको समझ में आया होगा, बट मैं इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। बट हम डायनेमिकली चाहते हैं कि चीज़ों को लेना। देखिए एरे स्टैटिक है, ये हमें पता है, बट हम एरे को स्टैटिक मैनर्स में मेमोरी में स्टोर कर देते हैं, बट उस मेमोरी को हम डायनेमिकली यूज करते हैं। क्लियर? अब मैं आपको दिखाऊंगा एक और अप्रोच जहां से हम यूजर से ही सारी चीजें मांगेंगे। लाइक लेंथ होगी, बहुत लेंथ होगी, एरे ऑफ एलिमेंट्स होंगे, वो हम सभी यूजर से मांगेंगे। टू सेव माई टाइम, आई हैव ऑलरेडी रिटन डाउन द कोड।
इसको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि इस पे बहुत टाइम लगेगा, इतना टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, स्कैनर एक क्लास है जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इस पे ज़्यादा मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ बिल्कुल भी। देन यहाँ पर एक इंट एन है। इंट एन का ये मतलब है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए, आपको किस लेंथ के हिसाब से अपनी एरे क्रिएट करनी है। अभी हमने 4 लेंथ देखा, यहाँ पर आप 10 भी दे सकते हो, 50 भी दे सकते हो, बट यहाँ पर ट्विस्ट है, ARR न्यू इंट 100। जो मैंने एरे यहाँ पर क्रिएट की, ये इंटीजर टाइप है, क्लियर। अब यहाँ पर ये न्यू है ना, ये एक्चुअल में इस एरे को मेमोरी क्रिएट करके देगा ऑफ टाइप इंटीजर, बट कितनी, 100 एलिमेंट्स की मेमोरी यहाँ पर क्रिएट करके देगा। अब इस 100 मेमोरी का क्या मतलब है, देखिए एक सिंपल सी एग्जांपल है, आपके पास स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में आपकी मेमोरी है लाइक 32 GB 64 GB से, फॉर एग्जाम्पल आपके पास फोन है उसमें 64 GB है। वो 64 GB प्री डिफाइंड है, वो 64 GB स्टैटिक है, वो आप इलॉबरेट नहीं कर सकते हो। क्या आपने ये कभी देखा है कि आप उसमें 65 GB की फाइल उसमें डालते हो और साथ ही साथ वो एक्सपैंड होती है? ऐसा नहीं होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी है, यहाँ पर हमने स्टैटिकली 100 रखा है। और उसमें क्या मसला है, देखिए फ़ोन में क्या, और भी एक एग्जांपल है, फ़ोन में आप डायनेमिकली उसमें एडअप कर सकते हो, आप 40 GB उसमें डायनेमिकली एडअप कर सकते हो, आप 60 GB उसमें डायनेमिकली एडअप कर सकते हो, बट 65 GB आप उसमें एडअप नहीं कर सकते, वो एक वार्निंग देगा वहां से। सेम वाइज यहाँ पे भी है, हमने यहाँ पे 100 लिया। अब 100 का क्या मतलब है, 100 का ये मतलब है कि मेमोरी इसकी फिक्स्ड हुई 100 तक। अब इस 100 को हम डायनेमिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसमें आपको कितना साइज चाहिए उसी साइज के हिसाब से आप अरे एलिमेंट्स को ले सकते हो। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब मैं यूज़र से नंबर चाहता हूँ, यूज़र से एक लेंथ चाहता हूँ। अब मैं यहाँ पर इंटर नंबर नहीं, मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा इंटर लेंथ, क्लियर। अब मैं लेंथ चाहता हूँ यूज़र से। अब लेंथ का क्या मतलब है, आपको कितने एलिमेंट्स की अरे चाहिए, क्लियर। अब मैं इसको लेता हूँ यूज़र से, फिर इसका क्या मतलब है, आपने साइज लिया, मेक इट वेरी श्योर, आपने एक लेंथ मेंशन की। अब उस लेंथ में आपको एरे एलिमेंट्स डालने हैं। अब वो एरे एलिमेंट्स आप कैसे डाल सकते हो, वो आप इस फॉर लूप के जरिए डाल सकते हो, जहां पर ये एस सी, दैट मीन्स कि नेक्स्ट इंट फॉर में चला जाएगा टिल जो आपने लेंथ मेंशन की वहां तक के फॉर लूप जाएगा। और कंटिन्यूसली जो आप हिट करोगे अपने कीबोर्ड से नंबर्स 1 2 3 4 5 6, जो भी आप यहाँ पे हिट करोगे वो कंटिन्यूसली उसको इस इंडेक्स में स्टोर करता जाएगा, क्लियर। स्टैटिक में वैसा नहीं होता है, स्टैटिक में जो कंपाइलर होता है वो बाय डिफॉल्ट एरे इंडेक्सिंग स्टार्ट कर देता था और जो भी पहला एलिमेंट उसको जीरो में सेट कर देता था, बट यहाँ पर हमें सेट करवाना होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। देन आफ्टर दैट हमने एरे एलिमेंट्स लिए, अब उनको प्रिंट भी करना है। प्रिंट कैसे हम करते हैं, हम एक और फॉर लूप लेते हैं यहाँ पे, उन इंडेक्सेस पे, उन वर्ड्स पे जो वैल्यू है, जो मीनिंग है, उनको हम सिंपली इस तरीके से प्रिंट करते हैं जो हमने अभी जस्ट स्टैटिक अप्रोच में देखा है। आई थिंक ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई हो। सो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि जो हम चाहते हैं वो क्लियर होता है कि नहीं। तो यहाँ पर आया इंटर द लेंथ। अब इंटर लेंथ क्या, ये मैसेज हमारी प्रिंट हुई। अब मैंने यहाँ पर डाला फॉर एग्जाम्पल 5। ये 5 कहाँ से आया, ये इस n से आया। अब n, अब 5 किस में चला गया, 5 अब इस n में चला गया, क्लियर। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर हिट इंटर कर देता हूँ। अब ये क्या बोलेगा, इंटर द एरे एलिमेंट्स, समझ लेना। अब ये मैसेज मेरी प्रिंट हुई। अब n में क्या चला गया, n में मेरा 5 चला गया। अब कौन सी मैसेज प्रिंट, इंटर द एरे एलिमेंट्स। अब मैं सबसे पहले एरे एलिमेंट देता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल 6। मैंने 6 हिट किया। अब ये 6 जो है ना, ये 0 में चला गया। अब आई को क्या होगा, प्लस प्लस होगा। मैंने 8 डाला, 9 22 33, 6 गया 0 में, देन 1 देन 2 देन 3 देन 4। अब क्या हुआ, ये n मेरा खत्म हुआ क्योंकि 5 एलिमेंट्स की लेंथ मैंने ली और मैंने 5 एलिमेंट्स ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर किए। अब जब मैं हिट करता हूँ इंटर, नाउ व्हेन आई हिट इंटर इट विल से द एरे एलिमेंट्स आर। अब एरे ऑफ आई पे क्या मेंशन किया मैंने, एरे इंट ऑफ आई पे क्या मेंशन किया मैंने, 6। यहाँ से मैंने लिया, 0 पे गया 6। अब यहाँ पे भी हुआ, एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे मिला मुझे 6। लास्ट पे क्या था, एरे इंडेक्स 4,
क्योंकि लेस देन n है। अगर ये लेस देन और इक्वल टू होता है n तो ये 5 को भी इंक्लूड कर देता। क्लियर? तो ऐसे करते करते हम एरे एलिमेंट्स लेते हैं, उनको प्रिंट करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इस चीज़ को हम ट्रावर्स बोलते हैं, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। इस चीज़ को ट्रावर्स बोलते हैं। आप देख लें, जो I0 होगा पहले ये किसको विजिट करेगा, पहले इस 6 को विजिट करेगा, देन इस 8 को विजिट करेगा। एंड ट्रावर्सिंग मीन्स विजिटिंग ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट इन एन एरे एग्जैक्टली वंस। कोई दोबारा प्रिंट हुआ नहीं हुआ, तो इस चीज़ को हम ट्रावर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम उस ट्रावर्स के रिलेटेड बात करेंगे, एक और प्रोग्राम उस पर करेंगे, देन अकॉर्डिंगली सर्च, सॉर्ट एंड डिलीट। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट। आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू प्लीज एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स so that they will learn Java in easy way. So thank you, have a nice day to all of you.